हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतः करणों की अशुद्धि का कारण रागदेश ही है। परमार्थ पथ की साधनाओं में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, अष्टांग योग आदि की विशेष महत्ता है। पर भक्ति योग इन सब योगों से साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। भक्ति योगों से भगवान सुगमता से समझ में आते हैं। भक्ति योग भगवान से जोड़ने के लायक नहीं है, क्योंकि भक्ति योग की साधना में साधक को भगवान भगवत बल प्राप्त होता है। भगवत बल की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान योग की साधना में विवेक वैराग्य का, परंतु भक्ति योग में प्रेम समर्पण का, ज्ञान योग में मान मोह से साधन में व्यवधान होता है। भक्ति योग में राग और द्वेष से गीता के 12वें अध्याय में भक्त वत्सल भगवान ने अद्वेष्टा सर्वभूतानां से ही सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है। अर्थात सर्वप्रथम प्राणी मात्र के प्रति द्वेष रहित होना साधारणतः कहा जाए तो अद्वितीय का अर्थ है। किसी की बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना। हमारे सभी संतों ने भी कहा है कि बुराई रहित होना है विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। यही विश्व शांति का परम उपाय है। क्योंकि जिस घर में ईर्ष्या द्वेष होता है वह घर उन्नति नहीं कर सकता। समाज में हो तो वह समाज भी उन्नति नहीं कर सकता, और देश का अन्य देशों से हो तो महायुद्ध से विश्व का विनाश तक हो सकता है। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या द्वेष करता था। इस कारण महाभारत युद्ध का सूत्रपात हुआ, जिसमें असंख्य प्राणी अकाल काल कबलित हुए। जीव की अशुद्धि का मुख्य कारण राग और द्वेष। अपना पराया, मेरा तेरा, मैं तू का यह द्वेष भाव ही हमारे चित्त को अप्रसन्न कर देता है। राग और द्वेष महोदर भाई ही है। यदि राग अग्रज है, द्वेष अनुज। जब हमारे चित्त में किसी के प्रति राग हो जाता है तो किसी के प्रति द्वेष होना भी स्वाभाविक है। यदि राग न हो तो द्वेष भी नहीं होता। अपने शरीर का राग हो परिवार के प्रति द्वेषी बना देता है। परिवार के रागों का ही परिणाम होता है समाज के प्रति द्वेष भाव। अपने समाज के प्रति राग हो अन्य समाज के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न कर देता है। अपने देश की उन्नति करना धर्म है, राष्ट्रभक्ति करना उत्तम, परंतु अपने देश के प्रति राग दूसरे द्वेषों के साथ द्वेष उत्पन्न करा देगा, जो महाविनाश का कारण है। राग द्वेष के रहित भगवान से प्रेम करना संभव नहीं है। निर्मल मन ही भगवान की प्रिय है। श्री राम चरित मानस में श्री राम मुख से कहते हैं, निर्मल मन जनन समोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्ति स्वरूपा सुमित्रा ने श्री लक्ष्मण जी को उपदेश करते हुए कहा है कि लक्ष्मण तुम ठाकुर जी के सेवा भक्ति करना,
चाहते हो तो रागोदेश ईर्षा मद और मोह के स्वप्नों में भी उनके वश में नहीं होना। रागरोष ईर्षा मदमोह जनिस सपने हूँ उनके वश हो। रागी द्वेषी व्यक्ति ध्यान योगों की साधना नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान दो ही का होता है, या तो जिससे राग है या जिससे द्वेष। संस्कृत भाषा में द्वेष धातु से द्वेष शब्द बनाता है, जिसका अर्थ है दोहरा विष, यानी जो किसी से भी द्वेष करना है तो प्रथम तो स्वतः ही जलता है, फिर जिससे द्वेष करता है उसे भी उस द्वेष करने वाले से जलन होती है। अतः चाहे विष खोले तो विष खाने वाला ही मरता है, पर द्वेष से तो दो की हत्या हो जाती है। अतः राग और द्वेष भयंकर मानसिक व्याधि है। इसी कारणों से आज समाज में अशांति का साम्राज्य छाया है। द्वेष भाव केवल मानव के प्रति ही नहीं, आप ही तो किसी प्राणी पात्र के प्रति नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने गीता में अद्वेष्टा सर्वभूतानां कहा, अद्वेष्टा सर्वभूत मानवानाम नहीं। प्रथमा अद्वेष्टा सर्व भारतीय नाम नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी भी प्राणी की प्रति मेरा भाव द्वेष रहित होना चाहिए। संतों ने भी कहा है, हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, सबसे करलम प्राप्ति जगत में कोई नहीं बरा पराया। देश का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि देश भाव के कारण व्यक्ति दूसरे के गुणों को नहीं देख पाता। इसी दुर्भाव के कारण वह दूसरा को बुरा समझता है, दूसरों को न्यूनताओं की एवं कामियों का अन्वेषण करते लगता है। देश दर्शन वाला व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। आत्मवत सर्वभूतेषु का अर्थ है कि कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, सभी दृष्टियों से सब अपने हैं। भौतिक दृष्टि से सभी के रचना भूतों से हुई है, सभी जगत रूपी सागर की बूंदों के समान है। आध्यात्मिक दृष्टि से सब अपने हैं, क्योंकि एक आत्मा ही सभी में समाई हुई है। आस्तिकता की दृष्टि सभी एक परम पिता की संतान है। एक पिता की संतान होने के कारण सभी अपने भाई है। यदि सभी अपने हैं तो कोई द्वेष भाव का पात्र नहीं हो सकता है। जो सर्व को अपना मानता है उसका चित्त द्वेष रहित हो जाता है। द्वेष भाव रहित होने पर व्यक्ति का हृदय अगाध प्रेम सागर में भर जाता है। यही वही साधु संत का हृदय अगाध प्रेम सागर में भरा हुआ है, इसलिए वो सबको ब्रह्म रूप मानते हैं, भगवत रूप में देखते हैं। इसलिए सबको प्रेम रूप से भी लिखते हैं, जो हम तुम्हें प्रेम करते हैं, हम तुम्हें प्रेम करते हैं। नर को और नारी को सबको भी एक समान देखते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग सबको एक समान देखते हैं। वृक्षलता भी एक भी भाव देखते हैं, सबको ही प्रेम करते हैं। प्रेम से ये संसार और भक्तजन बहुत आनंद पाते हैं। इसलिए आप भी भक्तजन भगवान को और साधु संत को प्रेम करो, विश्वास करो, तो आपका संसार सुखमय हो जाएगा और भक्ति भाव उदन में। और मनुष्य जन्म मानुष जन्म श्रेष्ठ है, इसलिए और जन्म को भी मनुष्य जन्म आपको मिलेगा। भगवान का भक्त प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करता है। राष्ट्र धर्म जाति संप्रदाय आदि उसकी प्रेम भावना को समाप्त नहीं कर सकते। संत कहते हैं कि वह कैसा खुदा परस्त है जो खुदा को न मानने वालों को भी अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं समझाता। अतः
यदि हम भगवान के भक्त और प्रेम पात्र बनना चाहते हैं तो इस राक्षस मलिन भाव से मुक्त होना ही पड़ेगा। भगवान एक है, सब में भगवान है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये सारा संसार में सब ब्रह्म है, ब्रह्म के बिना कोई अलग नहीं है। देखो, कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन या हिंदू का रक्त अलग अलग नहीं। किसका धड़ा रक्त कोई देखता है, श्वेत रक्त कोई देखता है नहीं, तो सबका रक्त लाल है। इसलिए सब जन विदित एक ब्रह्म है। धर्म तो अलग अलग है लेकिन मानव एक है, इसलिए भगवान भी एक है। भक्त की दृष्टि में सभी उसके प्यारे के प्यारे है। प्यारे का प्यारा तो दुगना प्यारा होता है। अपने अंतःकरण की शुद्ध कैसे बिना परमात्मा की अपने मंदिर में नहीं बसाया जा सकता। अतः कर्ण की अशुद्धि का मुख्य कारण देशभाव ही है। हम चाहते हमारी हिंदू श्रेष्ठ है और मुसलमान चाहते उसका धर्म श्रेष्ठ है। वो क्रिश्चियन सोचता है कि हमारे धर्म भी श्रेष्ठ है। ये अद्वैत भाव है। जो समान मानता है, किसी का भी कोई भाव नहीं है, सबसे सनातन धर्म श्रेष्ठ है। बहुत पूर्व सनातन धर्म था, अभी भी सनातन धर्म है, आगे भी यही सनातन धर्म रहेगा। तो इसी कारण भक्त के लक्षणों से सर्वप्रथम लक्षण है प्राणी मात्र के प्रति राग द्वेष से रहित होना। इसलिए जितना सब हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन सब एक भाई भाई है, किसी का कोई शत्रु नहीं है, सब मित्रता से बंधा होना चाहिए, सबको सबने प्रेम करना चाहिए, किसी का कोई बुरा नहीं चाहना चाहिए। लेकिन कितने अपवित्र मानव रहते हैं, सब भूल कार्य करते हैं, ऐसा ही उसका द्वेषभाव रखते हैं मानव के लिए। इसलिए हे भक्तजनों, हे प्रिय, जितना सब प्रकार जाति भेद रहता है वो कोई मानव का जाति भेद नहीं है। मानव एक जाति है, मनुष्य एक जाति है। एक मन से चलना चाहे सारा पृथ्वी का लोग मानव, तो सत्ययुग हो जाएगा। ऐसे चलने से सबने याद रखो। और इसमें जो आनंद आएगा तो वही कोई धन प्राप्ति में या बहुत घर बनाने से वो कोई आनंद नहीं आएगा। हिंदू मुस्लिम को भाई कहेगा, मुस्लिम हिंदू को भाई कहेगा, क्रिश्चियन मुस्लिम को भाई कहेगा और हिंदू क्रिश्चियन भाई कहेगा, तो सब भाई भाई होने से एक परिवार हो जाएगा सारा पृथ्वी का। तो हम तो सब सारा संसार का एक ही परिवार। जैसे भगवान 33 कोटि देवी देवता होके भी वो एक परिवार है, हम भी सब ने मिलके एक परिवार है और एक परम पिता है हमारा। जो सृष्टि बनाया है वही है परमात्मा, परम पिता, परम ब्रह्म। वो एक रूप में है और अनेक रूप में है। वो निराकार है और साकार भी है, दोनों ही एक चीज है। समुद्र से जल आता है तो सूर्य का धूप से वो पानी जल ऊपर जाता है और वो मेघ होके बारिश होता है, वही जल है, अलग कुछ नहीं है। इसलिए परम ब्रह्म और ब्रह्म एक है, कोई कुछ अलग नहीं है। इसलिए सर्वजन विदित समाज को हम बताते हैं कि सनातन धर्म को अपनाए
भगवान पथ में जाइए, सबको, सारा पृथ्वी को शांति से सबको रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,